हमारा जीवन तो सजा और संवार सके, मगर उसके साथ साथ हम अन्य लोग जो है वह भी उस पुस्तक में से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। फूल जो है वह घंटा, 2 घंटा, 1 दिन या 2 दिन अच्छे रह सकते हैं, बराबर, फिर तो वह मुरझा ही जाएगा। मगर जो एक पुस्तक है वह पुस्तक हम भी पढ़ सकते हैं, हमारे साथ और कई सारे लोग हैं जो पढ़कर उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जन्मदिन के अवसर पर हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, यह पूजन कहता है, यह पूजन कहता है। पता है ना आपको? हाँ मैम। बराबर। और फिर पुस्तकें जो है वह इतनी सारी होती है कि उससे हम आजीवन पढ़े और ज्ञान प्राप्त करें तो भी हमारी आयु खत्म हो जाती है, मगर पुस्तक जो है उसमें से ज्ञान प्राप्त करना जो है वह कभी भी खत्म नहीं होता। चलो अब अभी अभी जो ज्वाइंट हुए हैं ब्यूटी पार्लर करावो। અહીંયા બેટા એવા પ્રશ્નો નહીં પૂછવાના, हाँ। चलो यहाँ पर 63, 73 और 6, ये 3 नंबर के अलावा कोई नंबर ज्वाइंट हुआ है तो वह अपना रोल नंबर लिखवा दो बेटा। 19 नंबर। चलो और विद्यार्थी ज्वाइंट हुए हैं वह फटाफट से अपना रोल नंबर लिख देना, बराबर। आज हम पाठ जो 3 है उसका और पाठ जो 4 है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? रिवीजन, बराबर। FA4 एग्जाम में पाठ का कोर्स हमारा कितना है तो कि 3 और 4, बराबर। सबसे पहले आप उसकी पेपर स्टाइल मैंने आपको भेज दी है, मगर फिर भी एक बार पेपर स्टाइल मैं आपके सामने रख देती हूँ। FA4 की पेपर स्टाइल में सबसे पहला प्रश्न है, हाँ बोलो बेटा। मिस आपने चौथा पाठ नहीं लिखाया ना? मिस आ रिवीजन PDF मोकलशो? वो तो मैंने लिखवाया है बेटा, उसकी PDF भी भेज दी है मैंने। मिस आपने चौथा पाठ नहीं लिखवाया। PDF जो प्रश्न सारे थे वो मैंने आपको भेज दिए और उसमें से आपको फेयर बुक में लिखने के लिए मैंने आपको बोला था। आप ग्रुप में हो तो एक बार मैसेज चेक कर लेना बेटा, बराबर। फिर भी हम रिवीजन करवा रहे हैं और इसकी PDF भी मैं भेजने वाली हूँ, ठीक है। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 5 अंक। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 5 अंक। प्रश्न 3, मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए, 2 अंक। प्रश्न 4, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, 8 मार्क्स, बराबर। अभी आप बड़े हो चुके हो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको दिए जाए और आपको उसका उत्तर ढूंढना है। परीक्षा में तो हर जगह आपको ऐसा नहीं होगा कि चलो लिखकर आपको दिया जाए, तो हमें लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। चलो हमारा पहला प्रश्न है 63 रोल नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प, मालिक ने किरायादार से कहा था इससे अपना देश समझना घर। वेरी गुड। चलो उसके बाद दूसरा,
एक आदमी ने सोनू को किसका उपयोग करने के लिए कहा था? खोपड़ी। वेरी गुड। चलो इसके बाद का डब्बू इतिहास में एक मिनट रमेश। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि क्योंकि उसने इस सदी थे तब मैं पैदा नहीं हुआ था। वेरी गुड। चलो 73 नंबर रमेश। आप पढ़िए बेटा। प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। मियानगढ़ सोसाइटी किस शहर में है? अहमदाबाद। नहीं नहीं, अहमदाबाद में है। कच्छ कच्छ कच्छ। कच्छ में है। जरा अच्छी तरह से देखिए तो राज्य का नाम कौन सा है? एक मिनट। शहर के बारे में बताया गया है यहाँ, कौन सा शहर है? एक मिनट। ओके। चलो क्विज में पाठ्य पुस्तक में 73 को पता है बेटा? हमें से 2 मिनट। जल्दी करो बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो कुछ भी आपका लेक्चर हो उसका कोई भी मटेरियल आप लेकर बैठिए, फेयर बुक हो या स्वदेव पोथी। चलो 6 नंबर। 6 नंबर। मुद्रा मुद्रा। वेरी गुड। चलो उसके आगे का बोलिए। हाँ मिस 73 सुनीता मिस। हाँ बोलो बेटा। मन मिस 73 बोलो ना। हाँ 73 नंबर बोलो बेटा विकल्प। हाँ, मन का मेल कौन दूर करता है? मन का मेल कौन दूर करता है? मिस रिवीजन करा बस। हाँ बेटा। मन का मिस आना था बताओ। મિસ તમે આ ओके લખાવ્યું જ નથી. बेटा, मैंने इसकी पीडीएफ आपको भेज दी थी और मैंने कहा था कि फेयर बुक में यह लिखने हैं प्रश्न। आप ग्रुप में एक बार देखो तो मैसेज नहीं देखती हो? ये सारे प्रश्न मैंने आपको भेज दिए थे। मिस वो नहीं आता। ओके चलो इसका जवाब है पुस्तकें। यह पूरी पीडीएफ जो है वह मैंने भेज दी थी आपको। ओके मिस सॉरी। चलो 6 नंबर। छह हाँ नंबर हाँ मिस। पढ़िए। ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यहाँ पर नीचे जवाब दिया गया है, पढ़िए तो सही। जिज्ञासा। आपका ध्यान कहाँ है बेटा? चलो 19 नंबर। पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन करना यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, बराबर। चलो उसके बाद 63 नंबर। 63 नंबर। सिक्सटी हमें आप पढ़िए बेटा। किताबें हमें भले बुरे का क्या बताती है?
फर्क बताती है। वेरी गुड। चलो 73 नंबर। 73 नंबर। हाँ मिस। फटाफट से यहाँ से नंबर बोला जाए तो बेटा फटाफट से जवाब दो। हाँ मिस। खाने पीने पढ़िए। किताब में मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। 6 नंबर। 6 नंबर। हमें हमें आप पढ़िए। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी है। चलो उसके बाद 19 नंबर। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते किराया? मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था पत्थर। चलो 63 नंबर। हमें 67 अब और कोई नंबर है जो प्रेजेंट हुआ है और रोल नंबर लिखवाना बाकी है? चेक बॉक्स में चेक बॉक्स में 5537 रोल नंबर लिखा हुआ है। ओके। चलो 55 नंबर प्रेजेंट हो आप? 55 नंबर। हाँ इस प्रेजेंट से हाँ हाँ बेटा बोलिए आप। 73। 55 नंबर प्रेजेंट है तो वह तीसरी खाली जगह बोले बेटा। 37। 37 नंबर। मिस पढ़िए बेटा। कल मैंने रात के 11 बजे तक पढ़ाई की। कितने बजे तक? डेट उसके बाद की पढ़िए। रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। कितने बजे के बाद? 63 नंबर। हमें आप जवाब दीजिए। रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। कितने बजे के बाद लाइट चली गई थी बेटा पता है आपको? नहीं मैं क्यों आप पढ़ती नहीं हो बेटा? पढ़ती हूँ ना। तो याद नहीं है आपको? ये सब कुछ मैंने बहुत पहले आपको करवा दिया था। अब मुझे लगता है होमवर्क 2 बार नहीं 5 बार देना पड़ेगा। चलो पढ़िए। 11। 73 नंबर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो लाइन की गई है वह खाली जगह है बराबर। आपको पढ़ना इस प्रकार है, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। जवाब वांचे गुजरात। इस प्रकार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यह प्रश्न आपको बोलना है। चलो दूसरी खाली जगह बोलिए। हाँ जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी जो खाली जगह के मित्र। हाँ मिस। जो देश के मित्र वो मेरे भी मित्र। जवाब पुस्तक। फिर से बोलिए। जो देश के मित्र खाली वो जगह के मित्र वे मेरे भी मित्र। मिस देश कहाँ पर देश लिखा हुआ है? देश खाली जगह એટલે में देश खाली लिखा हुआ जगह है?
इंग्लिशમાં છે ને ડેશ ટકે डैश नहीं, हमें खाली जगह ही बोलनी है। जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र। जवाब पुस्तक। उसके बाद की पढ़िए। पुस्तक के मन के मेले के लिए खाली जगह का कार्य करती है। साबुन। जवाब 6 नंबर। हामिश आप पढ़िए। पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है, यह तो एक बार पढ़ चुके हैं। उसके नीचे की आपको पढ़नी है। किताबें ज्ञान का आपका खाली ध्यान कहाँ पर है बेटा? किताबें ज्ञान का खाली जगह है। स्रोत। उसके बाद की पढ़िए। किताबों से हमारी जिज्ञासा की फिर से बोलिए। किताबों से हमारी खाली जगह है। जिज्ञासा। उसके बाद की। हमें किताबें पढ़कर सजाना है। खाली जगह को सजाना और संवारना है जीवन। 19 नंबर। 19 नंबर। हाँ मिस। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। आंखों का तारा होना, अर्थ बहुत प्यारा होना। वाक्य, रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। कमर दूसरा कसना, मुहावरा। कमर कसना, अर्थ अच्छी तरह तैयारी करना। रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। 55 नंबर। 55 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? हमेश है पर माइक ऑफ है। बोलिए बेटा। मैं 73 हूँ। 73 नहीं, उसकी बारी तो आ गई। 55 नंबर है। 37 है। हमेश आप बोलिए बेटा। ईद का ईद का चांद होना, अर्थ बहुत दिनों बाद मिलना। वाक्य, रमेश को उसका ईद के बाद मित्र हमेशा मिला। महेश मिला। यहाँ पर वाक्य क्या लिखा है? पढ़िए तो एक बार। 37 नंबर। हमेश पढ़िए, वाक्य पढ़िए। रमेश को उसका ईद का चांद मित्र महेश मिला। वेरी गुड। इसके बाद का मुहावरा पढ़िए। 37 नंबर पढ़िए। आर्थिन का पढ़िए बेटा। हमेश क्या कर रही हो आप? आर्थिन का शाप होना, अर्थ मित्र बनकर शत्रु के जैसा व्यवहार करना।
वाक्य। महेश आस्तीन का श्राप निकला। ओके 63 नंबर। हमें नजर चुराना अर्थ किसी का ख्याल रखना और कार्य करना। मिस ऑन 37 या नंबर फिर हमेशा नजर चुराकर कार्य करते हैं। मिस 37 નું માઇક क्या बेटा? 37 નું માઇક ऑफ कराओ और माइक स्पीकर छ। ओके 37 नंबर आपका स्पीकर जो शुरू है बंद कर दो बेटा। 37 नंबर। चलो 73 नंबर। हमें आग बबूला हो रहा अर्थ बहुत गुस्सा करना। वाक्य बोलिए। अध्यापक महेश को चुटली करके देखा तभी आग बबूला हो गए। वेरी गुड। अध्यापक चलो उसके बाद हाँ प्रश्न 4 प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किरायादार घर का किराया क्यों नहीं देता? किरायादार बोलिए जवाब। किरायादार घर का किराया क्यों नहीं देता? तो उससे मालिक ने कहा था कि आ अपना ही घर समझना। वेरी गुड पढ़िए जवाब। किरायादार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे कहा था वो अपना ही घर समझना। वेरी गुड 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर। एक मिनट छह नंबर प्रेजेंट हो बेटा। हमें तो बोलिए। रात के 1:30 बजे तक की बात हुई। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मन्ना की बात छूटी थी क्योंकि क्योंकि की लाइट चली गई थी। कितने बजे? 11। चलो पढ़िए। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ने की बात झूठी थी क्योंकि 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। रोल नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पढ़िए। 19 नंबर। पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने के बारे में सोच रहा था। भारतीय गुजरात अभियान के सं- सर्द- संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र सूत्र घोषित किया था? कौन सा सूत्र घोषित किया था? जो किसके मित्र?
जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मेरे भी मित्र। वेरी गुड, चलो बोलिए। वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने सूत्र घोषित किया, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। 37 नंबर। हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा। पत्र किसने किसों को लिखा है? किसने किसको लिखा है? हम्म, पाठ आपने समझा था ना जब मैंने समझाया था तब? 37 नंबर। हाँ मिस। तो पत्र किसने किसको लिखा? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। ओके, अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। 63 नंबर। हमें आप बताइए। पत्र किसने किसको लिखा है? पत, यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। गलत बात है, रोहित पटेल जैसा कोई नाम ही नहीं आया है पाठ में। पाठ में जब समझाती हूँ तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? इससे इस गलत पहले भी जवाब है, मुझे आता है। पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। 63 नंबर पता चला आपको? हाँ मैं पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। चलो उसके बाद 73 नंबर। हाँ मिस, पुस्तक के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? पुस्तक के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक हमारा साबुन है। साबुन है, पुस्तक हमारा साबुन है। पुस्तक हमारे ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कहा था? ऐसा तो नहीं कहा था। क्या कहा था? पढ़िए तो। पुस्तक के बारे में गांधी जी ने कहा था, पुस्तक हमारा मन के लिए साबुन का। पुस्तक के अच्छी तरह से देखकर पढ़िए बेटा। पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। क्या लिखा था? पुस्तक के बारे में गांधी जी ने कहा कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। ओके, चलो 6 नंबर। 6 नंबर हाँ मिस। पढ़िए। जो पूजन मनोज से आशा करता है। क्या? क्या आशा करता है? क्या आशा करता है? वह रोज क्या पढ़े? पुस्तकें। पुस्तकें पढ़े, मगर कितनी? पूरी एक। किताब पढ़े या पन्ना पढ़े? एक पन्ना। जवाब बोलिए चलो। पूजन मनोज से आशा करता है कि वह किसी किताब का कम से कम रोज हर रोज पढ़े। आपकी आवाज क्यों कट हो रही है बेटा? उसकी नेट प्रॉब्लम हो गई है। चलो 19 नंबर। हाँ मिस। आप पढ़िए। पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन मनोज से आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम रोज एक पन्ना हर रोज पढ़े। वेरी गुड, चलो उसके बाद का। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है?
कहाँ से लिखा गया है? मैंने आपको पाठ समझाते समय कहा था, उसका पत्र जवाब भी उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है। उसके बाद उमियानगर सोसाइटी से पहले कुछ था? पत्र 4 अगस्त 2011 को 95 195 उमिया नगर सोसाइटी जिला कच्छ से लिखा गया है। फिर से पढ़िए। पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमिया नगर सोसाइटी जिला कच्छ से लिखा गया है। उसके बाद का प्रश्न, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र में मिस विषय 73 बोले। राज्य गुजरात। पत्र का विषय कौन सा था? मिस उससे वो ये कहते हैं कि वाचे गुजरात। वांचे गुजरात नहीं था, वो तो अभियान चल रहा था उसकी पाठशाला में। मिस 73 बोले। हाँ बोलो। पुस्तक का क्या? पुस्तक का महत्व क्या? वेरी गुड। चलो जवाब पढ़िए। 73 नंबर। पत्र पत्र पुस्तक का महत्व के बारे में लिखा गया था। ओके, उसके बाद यह 4-5 वाक्यों के प्रश्न है, हो सकता है इसमें से कुछ शॉर्ट करके आपको प्रश्न पूछे जाए। चलो। पूजन ने मनोज को कई दिनों के बाद क्यों पत्र लिखा? क्योंकि उसके पाठशाला में वाचे गुजरात अभ्यास चल रहा था और उससे वहां भाग लिया था, इसलिए मनोज को कई दिनों के बाद। वेरी गुड, चलो पढ़िए। पूजन की पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान शुरू किया था, इसलिए इसके अंतर्गत की प्रवृत्तियां चल रही थी और पूजन ने इस प्रवृत्तियों में भाग दिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिनों के बाद पत्र लिखा। वेरी गुड, उसके बाद? हाँ, किताब का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तक के क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तक हमारा ज्ञान की रोशनी देता है, हमारे मन का मनो के साबुन से कार्य करते हमारे मन में। वेरी गुड, फिर? इतना ही होता है। चलो पढ़िए। पुस्तक हम ज्ञान देती है, अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों हमारी जिज्ञासा से भरी होती है। किताब ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का कार्य करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता। मित्रता का लाभ मिलता है। गांधी जी ने कहा है कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। इस प्रकार हमारे जीवन में पुस्तक का बहुत महत्व है। वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको लिंग समझाई थी, पता है ना आपको? हाँ मिस। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एक कौन कौन से? पुल्लिंग ने स्त्रीलिंग। वेरी गुड। फिर हमने कुछ उदाहरण देखे थे, फिर हमने उसकी परिभाषा यानी कि व्याख्या देखी थी। पुल्लिंग किसे कहा जाता है? जिन शब्दों के पुरुष जाति का बोध होता है,
उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कौन कौन से शब्द थे? पिताजी, दादाजी, वेरी शिक्षक। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने कुछ आपको शब्द भी दिए थे, बराबर। उसके बाद स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि माँ, बहन, शिक्षक, दादी। वेरी गुड। ती- शिक्षक नहीं, शिक्षिका आएगा। क्या आएगा? शिक्षिका, शिक्षिका। रानी, जू। वेरी गुड। फिर हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देखे थे पुल्लिंग અને जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग। से स्त्रीलिंग बनाए गए हैं और बाद में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए गए हैं। चलो 19 नंबर पढ़े। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द: लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हाथी, हथेने। हथिनी, सुंदर, सुंदरी। स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द: चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर। उसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक 3 में यह प्रश्न दिया गया है, जिसके हम नीचे लाइन की हुई है उस वह शब्द जो है स्त्रीलिंग है तो हमें पुल्लिंग शब्द बनाना है, और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। चलो 19 नंबर। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। वेरी गुड। चलो 63 नंबर। हमें आप पढ़िए बेटा। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा, वेरी मुझसे गुड। चलो 73 नंबर। हम इस लेखक कहानी लिख रहे हैं, लेखिका कहानी रही है। वेरी गुड। लिख रहा है जो पुल्लिंग में आएगा, लिख रही है वहां पर बदल जाएगी, क्रिया भी बदल सकती है, बराबर। स्त्रीलिंग। ओके ओके। 6 नंबर। हाँ मिस। पढ़िए बेटा। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। जवाब में क्या आएगा? मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। वेरी गुड। 19 नंबर। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। वेरी गुड। चलो उसके बाद जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 37 नंबर। 37 नंबर बेटा। जवाब नहीं दे। प्रेजेंट हो बेटा आप? 37। ओके 63 नंबर। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान पे बैठी है। वेरी गुड। 73 नंबर। हम अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। वेरी गुड। 6 नंबर। पंडित पंडित रामायण सुनने लगे। उसका वाक्य क्या बनेगा बेटा स्त्रीलिंग में? हम्म 19 नंबर। पंडित रामायण सुनाने लगे।
पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। वेरी गुड। उसके बाद का लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। यहाँ पर पूरी लाइन आ गई है, मगर यहाँ पर लड़की के नीचे ही अंडरलाइन करनी है। ओके, उसके बाद शब्द पर से वाक्य बनाकर लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है, उस पर से उसी शब्द का प्रयोग करके आपको 4 वाक्य बनाने हैं। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। मेरा घर अहमदाबाद में आया है। फिर मैं अपना घर मुझे मेरे मित्र के घर जाना है। मेरी दादी का घर अहमदाबाद है। वेरी गुड, मेरे घर के पास बगीचा है। वेरी गुड, पास पाठशाला है। वेरी गुड। ओके, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और आपको नीचे बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी, यह सारे वाक्य दिए गए हैं। उसके आपको इस प्रकार 4-4 वाक्य लिखने हैं। ओके, अब आपको यह जो पूरे पेपर स्टाइल की पीडीएफ है मैं भेज दूंगी। जिससे भी बाकी है फेयरबुक में, वो फेयरबुक में लिख ले, और पूरी पीडीएफ के सारे प्रश्न आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। कितनी बार? आज किसी ने जवाब नहीं दिया है, इसीलिए पूरे प्रश्न के उत्तर आपको कितनी बार लिखने हैं? 2 2 बार। बार। बराबर। इसके बाद हमारा टास्क होगा, तब मैं यह आपका देखूंगी। ओके, मिस आप फिर से पीडीएफ भेजेंगी ना? हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है वह पूरा होता है। मैं भेजती हूँ, मगर होमवर्क देख लेना। फिर आप कहती हो कि मिस ऐसा आपने नहीं दिया, नहीं लिखवाया। मैंने पहले भी भेजी थी और कहा था कि यह आप फेयर बुक में लिख लेना। एक बार देख लेना ग्रुप में भी। ओके। हाँ मिस।